मित्रों, कभी कभी अचानक आप जो कार्य करते हैं वो भी बिना किसी प्लानिंग के, उस कार्य को करने में बाद में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मेरे साथ भी मेरे गढ़वाल प्रवास के दौरान यही घटित हुआ। मैं उत्सुकतावश अपनी गाड़ी को कच्ची रोड पर निकालकर अपने गांव वाले घर तक ले आया, क्योंकि मैंने सोचा था कि जब तक मैं गांव में हूं मेरी गाड़ी मकान के पीछे सुरक्षित रहेगी। कारण कि घर से कुछ ही दूरी पर मुख्य रोड है और वहां पर बच्चे लोग खेलते खेलते गाड़ी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मैंने गांव के दो लोगों से मुख्य रोड से मेरे घर तक छोटी सी रोड बनाने का संकल्प लिया। कई सारे प्रयास करने के बाद भी गाड़ी ऊपर मेन रोड तक नहीं चढ़ सकी। दूसरे दिन सड़क पर और काम करने के बाद फिर कोशिश की, मगर फिर से प्रयास विफल हो गया। कारण कि वहाँ मिट्टी खुरदुरी और पत्थर भी कच्चे थे, जिसमें कि गाड़ी का जो अगला पहिया होता है वो स्लिप हो रहा था बार बार, और आगे के टायर मिट्टी में गड्ढा करके फंस जाते थे। बहुत बार प्रयास किया मगर हर बार मैं विफल होता गया। यहाँ तक कि मनरेगा में काम करने वाले मेरे गांव की महिलाओं ने भी मेरा बहुत साथ दिया। मुझे तो यकीन था कि कभी ना कभी और किसी न किसी तरह मेरी गाड़ी निकल ही आएगी, मगर मेरी माँ को बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी, इसीलिए माँ हर समय मेरे साथ खड़ी रही। उस रोड पर काम करने वाले हम सिर्फ 3 लोग थे, और उनमें से 2 लोग सुबह से 5 बजे तक मनरेगा में काम करते थे और काम करने के बाद ही फिर 2-3 घंटे के लिए इस सड़क पर काम करने आते थे। खैर, मुझे अचानक बिहार के माउंटेन मैन दशरथ माझी याद आ गए, जिन्होंने अकेले ही पहाड़ का सीना फाड़कर 360 फुट लंबी और 30 फुट चौड़ी सड़क अकेले ही बना डाली, जबकि वह तो स्वयं बहुत बूढ़े थे। खैर, मैं भी सब्बल, फावड़ा और कुदाल लेकर मात्र 14-15 फुट रोड बनाने में जुट गया। मैं सब्बल, कुदाल और फावड़ा लेकर 2-3 घंटे के लिए स्वयं इस रोड पे लग गया। 3-4 दिन तक काम करने के बाद भी मेरा हर प्रयास विफल हो रहा था, लेकिन कोई और जरिया भी नहीं था। सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि गांव में क्रेन भी नहीं मिलती है। क्रेन के लिए मुझे पौड़ी शहर या फिर सतपुली जाना पड़ता, जो कि मेरे गांव से काफ़ी दूर पड़ता है, और क्रेन वाला कम से कम 15-20 हज़ार रुपये से कम नहीं लेता। खैर, फिर हम तीनों ने गांव से ही लकड़ी के फट्टे इकट्ठे किए, उनको रोड पर सेट किया, पत्थरों का भी उपयोग किया, जहां गड्ढे थे वहां पत्थर भरे, मगर फट्टे और दरवाजे लगाकर भी काम नहीं चल सका, क्योंकि गाड़ी उन फट्टों में भी स्लिप कर रही थी। उसके जो अगले टायर थे वो एकदम उसमें स्लिप कर रहे थे और बहुत ज़्यादा गाड़ी धुआं फेंक रही थी। काफ़ी बार प्रयास किया मगर सबके पसीने निकल गए, मगर गाड़ी ऊपर चढ़ने को राजी नहीं हुई। हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और अंतिम प्रयास जारी रखा। इस बार हमने पुरानी लकड़ी की बड़ी बड़ी बल्लियां उन गड्ढों पर लगा दी जहां जहां गाड़ी के पहिए फंस रहे थे, क्योंकि निशान तो हमें मिल ही गए थे कि कहां कहां गाड़ी के पहिए जा रहे थे। गांव के सभी लोगों ने फिर से सहयोग किया और धीरे धीरे धक्का मारकर बहुत कोशिशों के बाद आखिर गाड़ी को मुख्य सड़क पर लाकर उस छोटी सी मगर पथरीली खुरदरी रोड पर जीत हासिल कर ही ली।